Hello students, this is me Ajna. Today we will read chapter 1 of geography, the earth in the solar system. Okay, so how wonderful it. यहाँ पे एक let's do activity दिया हुआ है. इसमें हमें क्या क्या लगेगा, एक टॉर्च, एक शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल और एक नीडल. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बोलता है कि आपको टॉर्च को सेंटर पे रखना है पेपर के और उसके ग्लास के फ्रंट के पास टच करते हुए और उसे रबड़ से फोल्ड कर देना है. ठीक है, जैसे उसके कांच में हम लोग पेपर लगा रहे हैं करके, और बीच में होल कर देना है. अब क्या करना है, अपने रूम का लाइट बंद कर लेना है और उसके टॉर्च के कांच के आसपास भी छोटे छोटे होल्स मतलब सर्कल बना देना है आपको. और फिर आपको लाइट बंद करके वो टॉर्च जला के अपने रूम के वॉल पे टॉर्च जला के देखना है. तो वो कैसा लगेगा आपको, एक स्टार की तरह, जैसे अंधेरे में स्टार्स शाइन करते हैं वैसे ही. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पैराग्राफ पे. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कितना सुंदर दिखता है जब सनसेट हो जाता है. तो हम सबसे पहले एक या दो डॉट्स जो है स्काई पे हमें दिखता है और उसके बाद धीरे धीरे जो है नंबर बढ़ते जाता है और हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते क्योंकि स्काई जो है, द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि पूरा जो आसमान है वो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स से भरा हुआ है, जो कि कुछ उसमें ब्राइट्स है और कुछ डिम है. मतलब कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट देते हैं और कुछ की रोशनी जो है बहुत कम है. तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स जो स्काई है वो पूरा भरा हुआ है किससे, डायमंड से. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो हमें शाइनी ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन अगर हम केयरफुली नोटिस करें तो उसमें कुछ स्टार्स जो है जो शाइन नहीं करते, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. तो उसमें कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो शाइन नहीं करते हैं, ट्विंकल नहीं करते, बस वो मून की तरह फ्लिकर करते हैं, मीन्स रोशनी दिखाते हैं थोड़ा सा. तो अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, और इन सब चीज़ों के साथ आप कभी कभी मून को भी स्काई में देख लेते हो रात में. तो हाउएवर इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स. तो ये क्या है, कभी कभी अलग अलग समय पे हमें दिखता है. कभी ऐसा होता है कि 8 बजे के बाद ही दिखने लग जाता है, या कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, 10-11 बज जाता है, उसके बाद हमें मून दिखाई देता है, अलग अलग शेप में, अलग अलग समय में और अलग अलग पोजीशन में. तो जब हम फुल मून देखते हैं, कब देखते हैं, महीने में सिर्फ एक बार. ठीक है, तो फुल मून नाइट बोलते हैं उसे, या फिर पूर्णिमा बोलते हैं. जब हम फुल मून देखते हैं, हर महीने फुल मून आता है और उसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं. ठीक है, तो अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ न्यू मून लाइट और अमावस्या. और अगर दूसरी रात को या उसके बाद अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं, बोलते हैं ना आज अमावस्या है, पूरा अंधेरा है, आज पूर्णिमा है, देखो चारों तरफ कितनी रोशनी है करके, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली अपने मम्मा के मुंह से सुनते होंगे. तो इस दिन क्या होता है कि द यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. तो जब क्या बोलते हैं, हमको फुल मून दिखता है फुल मून नाइट में, तो क्या रहता है, वो क्लियर नाइट रहता है, हमें सारी चीज़ें दिख जाती है. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आप कभी वंडर कर सकते हो या सोचते हो कि हम डे टाइम पे मून को या बाकी शाइनिंग स्टार्स को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट जो सन की जो है सबसे ज़्यादा रोशनी है, तो वो अलाउ नहीं करती है कि मून या जो बाकी शाइनी ऑब्जेक्ट्स है तो वो हम दिन में देख सकें. ठीक है, तो द सन, द मून और ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़. आसमान में जितने भी सन, मून और स्टार्स है या गैलेक्सी वगैरह, उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है, तो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. उनका खुद का अपना हीट और लाइट होता है जो वो एमिट मीन्स देना, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में खुद को ही हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं. तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स. मतलब कि स्टार्स जो है किससे बने होते हैं, गैसेस से, और वो बहुत ही बड़े और गर्म होते हैं. द सन इज़ ए स्टार, और सन भी जो है एक स्टार है.
Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. तो क्या होता है, कभी कभी काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स है, स्टार जो हमारा स्काई है उसमें बहुत सारे ही अनगिनत स्टार्स हैं और वो सन की तरह ही हैं, लेकिन हम कभी कभी उनका हीट और लाइट नहीं क्या बोलते महसूस कर पाते और उन्हें कभी कभी हम नहीं देख पाते क्योंकि वो हमसे जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये एक बच्ची खड़ी है जो सप्तऋषि को देख रही है। मतलब एक ये जो है ये एक शेप बना हुआ है, ठीक है, और उस शेप से अगर आप पॉइंटर करके देखोगे नॉर्थ की तरफ तो एक पोल की तरह नॉर्थ फेसिंग में स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो उस क्या बोलते हैं स्टार को नॉर्थ स्टार बोला जाता है। और कहा जाता है ना कि पहले के ज़माने में जब घड़ी नहीं था तब लोग ऐसे ही तारों को देख के कि कौन सा नॉर्थ स्टार है कौन सा साउथ है, तो ये सारी चीज़ें देख के वो दिशा मीन्स डायरेक्शन पता करते थे और समय का पता करते थे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम देखते हैं तो बहुत ही छोटे दिखते हैं ये सारे चीज़ क्योंकि वो बहुत ही डिस्टेंट में रहते हैं, बहुत ही दूर रहते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जैसा कि एक एरोप्लेन बहुत दूर क्या बोलते हैं बहुत ऊंचाई पे रहता है तो वो कितना छोटा दिखता है, वैसे ही बाकी चीज़ें हमें दिखती है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। अगर हम नाइट स्काई को देखें रात में आसमान को देखें तो हम बहुत सारे पैटर्न्स या ग्रुप ऑफ स्टार्स को देख सकते हैं जो अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो उर्सा मेजर जो है या फिर बिग बियर आप बोल सकते हो वो ऐसे ही कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स सेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये है फिगर 1.1 जो हम लोग ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स को देख रहे हैं। ठीक है, it is a group of 7 stars that forms a part of the Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show more stars, planets and constellations in the sky. Okay. इसके बाद हमने देखा यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने एल्डर्स से पूछिए इन सब प्लैनेट्स या कॉन्स्टलेशन जो स्काई पे हैं उनके बारे में। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि पहले के ज़माने में लोग जो है डायरेक्शंस डिटरमाइन कैसे करते थे स्टार्स के थ्रू। उनका जो नॉर्थ स्टार है इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ये जो नॉर्थ स्टार मैंने बताया तो उसको पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन सेम पोजीशन इन द स्काई। और वो हमेशा एक ही पोजीशन पे रहते हैं, इसीलिए तो हमें डायरेक्शन पता चल जाता था, नहीं तो अगर वो अलग अलग दिशा में रहेंगे तो डायरेक्शन नहीं पता चलता था। We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. Look at figure 1.1. You will notice if an imaginary line is drawn running a pointed stars and extended further, it will be point to the pole star. तो अगर हम ये सप्तऋषि को देखें तो ये जो 7 तारे एक साथ है और वहाँ से अगर स्ट्रेट एक स्टार को देखें तो वो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहलाता है। ठीक है, तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो है उनका खुद का हीट और लाइट नहीं रहता है और वो जो हैं दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो वो दूसरे स्टार्स के द्वारा अपने आप को मतलब रोशनी देते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो इन बॉडीज को क्या बोलते हैं प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड planetae which means wanderers. The earth is on which we live is a planet. और ये जो इन सारे प्लैनेट्स में से अर्थ जो है ये भी एक प्लैनेट है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसे अपनी हीट और लाइट किससे मिलती है ऑब्वियसली सन से। ठीक है, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will be appear to be shining as just as the moon. तो इस अर्थ को पूरी लाइट या हीट जो है सन से मिलती है जो कि हमारे लिए हमारे अर्थ के लिए सबसे नियरेस्ट स्टार है। और अगर हम अर्थ के को देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो है
ये उतना ही शाइनी है जितना मून शाइन करता है, क्योंकि सन जो है, सन भी अर्थ से बहुत दूर है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो मून हम स्काई पे देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ and moves round it. Like our earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो जैसे हमारे अर्थ के पास इसका अपना मून है, जैसे कि अर्थ और मून एक दूसरे के कंपेनियन हैं, मीन्स साथी है, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स के भी अपने मून हैं और उन लोग जो हीट और लाइट जो है सन से लेते हैं। अब अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स होते हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती है जिनको हम एस्टेरॉइड्स या मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। अब इस क्या बोलते हैं पिक्चर को क्लियरली देख लेना आप लोग, ठीक है। इस पिक्चर को, ये 8 प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए तो हमें बताया गया है कि many words used in a language may have been taken from some other language. So geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. Ge meaning earth and graphia meaning writing. Find out more about the earth. तो ज्योग्राफी या जियोलॉजी या जियोमेट्री या जियोइड का मतलब क्या होता है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और कौन से वर्ड का कैसे ओरिजिन हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये भी आपको बताया गया है। ह्यूमन्स ऑलवेज हैव बीन फैसिनेटिंग गेजिंग एट द नाइट स्काई। दीज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में यानी सन मून स्टार प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। आर्यभट्ट जो हैं फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडिया के। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और आजकल के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो एक्सप्लोर करने में यानी कि यूनिवर्स को जानने में लगे हुए हैं, ठीक है। Sol in Roman mythology is the sun god. Solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. इसीलिए जो सोल मतलब रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड सूरज भगवान होता है, इसीलिए जो सन से रिलेटेड है उनको सोलर फैमिली जो है उसको सोलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एट इट्स हेड। तो हम जो है यहाँ पे दिया हुआ है जो एस्टेरॉइड्स और मेटियोरॉइड्स हैं फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सारे मिलके प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, सन, ये सारे मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं और इनको हम सोलर फैमिली बोलते हैं, जिसमें कि सन जो है सबसे इनका हेड ऑफ द फैमिली है। तो सन के बारे में अगर हम जानें तो वो सोलर सिस्टम के बहुत ही सेंटर में रहता है। वो बहुत ही बड़ा और ह्यूज और एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा गर्म है गैसेस से। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। वो एक पुलिंग फोर्स पैदा करते हैं जिससे पूरा सोलर सिस्टम एक दूसरे में बंधा हुआ है। द सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम, ठीक है। बट देयर दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सन में बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो हीट है, ये ट्रेमेंडस जो इतना ज़्यादा हीट है हमें नहीं पता चलता, क्योंकि जो सन है वो हमारे अर्थ के लिए सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी नियरेस्ट में वो कितने नियरेस्ट है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में आ जाए तो हम लोग टोटल 8 प्लैनेट्स है जिनको सन के डिस्टेंस के द्वारा मेजर किया जाता है। सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और एक इजी वे है इन सारी प्लैनेट्स को याद करने का। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, MVEMJSUN। तो ये सारे फर्स्ट लेटर जो है प्लैनेट्स के हैं। तो अगर हम 8 प्लैनेट्स की बात करें तो जो सोलर सिस्टम है वो पूरे सन के आसपास ही चक्कर लगाते हैं फिक्स्ड पाथ में, एक उनका फिक्स्ड पाथ है और दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड, ठीक है, और इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है।
अगर सन के चारों तरफ अगर जितने प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं उन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी जो है सबसे नियरेस्ट है सन के, जो 88 डेज लेता है कंप्लीट करने के लिए एक राउंड को। और अपने ऑर्बिट मीन्स अपने में ही घूमना, अपने ही चारों तरफ घूमना, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और रिवॉल्यूशन मीन्स सन के चारों तरफ घूमना। वीनस जो है अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप बहुत ही अर्थ के जैसे सिमिलर है। अगर हम अभी बात करें तो 2006 में प्लूटो भी एक प्लैनेट कंसीडर किया गया है। प्लूटो पहले प्लैनेट नहीं था, तो प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना गया है। तो टोटल फिर कितने प्लैनेट्स हो गए? 9। पहले 8 थे, उसके बाद 2006 से 9 प्लैनेट्स हो गए। तो एक मीटिंग में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल मीटिंग हो रहा था जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो भी एक प्लैनेट है, ठीक है। और इन्हें सबको मिला के ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। अब अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है। पीछे हम लोग पिक्चर देखें, पहले सन था, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस, उसके बाद 3rd नंबर पे अर्थ। तो उसके बाद इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज में अगर देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ये स्लाइटली फ्लैटेंड है ऊपर और नीचे की तरफ, जो कि एक पोल की तरह है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड, इसीलिए इसके शेप को हम लोग जियोइड भी बोलते हैं। इसका मतलब जियोइड मीन मतलब अर्थ के जैसा शेप, ठीक है। यहाँ पे साइड में डू यू नो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ये सैटेलाइट वगैरह के बारे में दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे पहले पर्सन थे जो 21 जुलाई 1969 को मून में कदम रखते हैं। और आपको बताना है कि क्या कोई इंडियन व्यक्ति भी है, इंडियन पर्सन भी है जो मून में सबसे बाद में उस मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद कदम रखते हैं। उसके बाद लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। लाइट की स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन फिर भी वो 8 मिनट लेती है सन की जो किरणें हैं हमारे अर्थ तक पहुंचने की। मतलब सोच लो 8 मिनट बहुत होता है, तो वो कितना दूर होगा सन हमारे अर्थ प्लैनेट से, ठीक है। और एक सैटेलाइट को सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है जो कि प्लैनेट्स के आसपास घूमता है इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, जैसा कि प्लैनेट्स मूव करते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल, और सैटेलाइट क्या होता है, एक जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है उसके बारे में बात करते हैं। वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होता है जो कि साइंटिस्ट द्वारा भेजा जाता है आसमान में, प्लैनेट्स के आसपास या सन के आसपास, ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। उसके अंदर जो मशीनें लगी रहती है, इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट, और उसे रॉकेट के थ्रू आसमान में भेजा जाता है और उसे ऑर्बिट के पास अराउंड द अर्थ, जहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे रोक दिया जाता है भेज के, ताकि जो है धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट होते रहे, ठीक है। तो सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट, IRS, EDU, SAT, एक्सेट्रा। व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। एनिमल्स और प्लांट्स को क्या चाहिए उन्हें ग्रो और सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और अगर हम अर्थ की बात करें तो जो फेवरेबल कंडीशंस है वो हमें अर्थ में ही मिलती है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ जो है ना ही सबसे बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही सबसे बहुत ही ठंडा है। इसमें वाटर, एयर जो है वो हमारे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। एयर में जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, ऑक्सीजन, उसकी वजह से जो है अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। और क्योंकि क्या बोलते हैं 2/3 पार्ट, मतलब आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है, 2/3 पार्ट जो है अर्थ का पानी से कवर है, इसीलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। मून के बारे में बात करें, द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस, तो मून ऐसा दिखता है स्पेस से अगर हम देखें तो। अवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। इसका डायमीटर जो है 1/4 है दैट इज़ ऑफ द अर्थ।
मीन्स सिर्फ 1/4 भाग ही है मून हमारे अर्थ से, और ये इसलिए अपीयर इतना बड़ा दिखता है क्योंकि वो हमारे प्लैनेट अर्थ से बहुत ही पास है बाकी सारे सेलेस्टियल बॉडीज से, ठीक है। और इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, और ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है हमारे अर्थ से। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारे सन का डिस्टेंस और हमारे मून का डिस्टेंस कितना है हमारे अर्थ से, यानी कि सूरज जो है बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, उसके बावजूद उसका जो हीट और लाइट है वो हमारे अर्थ पे कितना ज़्यादा पड़ता है, और जो मून है वो कितना दूर है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा पास है हमारे अर्थ के, जो कि रात को ही सिर्फ दिखता है और उतना ज़्यादा हमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता है। जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर मूव करता है 27 डेज में, और ये एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है अपना एक स्पिन लेने में, मीन्स अपने चारों ओर घूमने में। और एज अ रिजल्ट हम देखें तो वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और एक साइड मून का हमें इसीलिए हमेशा विजिबल रहता है क्योंकि वो अपना ही ऑर्बिट लेते रहता है, तो अर्थ की तरफ जो फेस रहता होगा वो हमें दिखता रहता है। तो द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, मून में जो है फेवरेबल कंडीशंस नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर, उसमें ना ही पानी है ना ही हवा है, इसमें सिर्फ माउंटेन्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो रॉकेट लॉन्च हो रहा है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो it has mountains, plains and depressions on its surface. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. ये एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये मिल्की वे है, और ये है हमारा अर्थ, फिर सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स। तो These cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो अगर हम कभी फुल मून देखेंगे तो उसमें हमें परछाई दिखाई देती है जो कि माउंटेन्स या प्लेन्स का रहता है, ठीक है। एस्टेरॉइड की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज मूव अराउंड द सन। तो अगर हम स्टार्स और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ दें तो उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स रहती है तो जो सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, और वो किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में अपना ही चक्कर लगाते हुए दिखते रहते हैं। तो Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि उनका ये व्यू है, मीन्स उनका ये विचार है कि एस्टेरॉयड भी जो थे पहले प्लैनेट्स के पार्ट्स थे, लेकिन बहुत ही बड़ा एक्सप्लोड होता है, मीन्स एक्सप्लोजन, धमाका होता है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते, उनके सिर्फ टुकड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। मेटियोराइट्स क्या होता है, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटियोराइट्स। अब हमारे सन के आसपास जो पत्थर मूव करते हैं उन्हें मेटियोराइट्स बोलते हैं। समटाइम्स दिस मेटियोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होता है, ये पत्थर हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो जो फ्रिक्शन रहता है उसकी वजह से ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, और इस वजह से ये जो बोलते हैं ना छेद कर देते हैं। फ्लैश ऑफ लाइट जो है अर्थ में हमारे बहुत ही ज़्यादा लाइट पड़ता है, वो जल जाते हैं और वो पत्थर जो है कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं और पूरे नहीं जलते हैं, वो सीधे हमारे अर्थ में आके गिर जाते हैं और एक छेद कर देते हैं, ठीक है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। क्या आपने कभी एक वाइट ब्रॉडबैंड देखा है जो कि हमारे स्काई से सीधा स्टेरी नाइट में दिखता है? इट मे बी अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। तो वो एक बहुत ही बड़ा झुंड हो सकता है स्टार्स का। तो इस बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का एक पार्ट है। एंशियंट इंडिया में इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। उसे एक रिवर ऑफ लाइट भी कहा जाता था, रोशनी का नदी
जो स्काई पे चमकता था, तो इसको इसीलिए आकाश गंगा नाम दिया गया था पहले। तो गैलेक्सी जो है ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, सोच लो हमारे जो आसमान में है, और बहुत ही डस्ट और गैसेस है उसमें, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है दैट मेक द यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स बनाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ये बहुत ही मुश्किल है ये इमेजिन करना कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी ये फाइंड करने में अभी भी जुटे हुए हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें ये पता नहीं है कि ये कितना बड़ा है इसका साइज़, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम और आप इस यूनिवर्स को ही बिलोंग करते हैं। तो क्या कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? तो क्या अब आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हो? देखो ये आप हो, अर्थ में रह रहे हो, उसके अर्थ के बाहर अगर देखें तो सोलर सिस्टम है, मिल्की वे है, यूनिवर्स है, मतलब कि ये बहुत बड़ा है, हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। You are on the earth and the earth is a part of the solar system. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy, which is part of the universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? तो वही बोला गया है कि आप बीच में हो, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, तो आप इस पिक्चर में कैसे फिट होते हो इसके बारे में आपको बताना है। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ रीड द चैप्टर वंस अगेन। इफ़ एनी डाउट, find out hard words and write their word meanings in your copy, okay, and question answers I will provide you. Thank you so much.